नमस्कार दोस्तों, M&C एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस क्लास में हम डाइस प्रॉब्लम देने जा रहे हैं जो कि नॉन वर्बल रीजनिंग का एक पार्ट है। और डाइस प्रॉब्लम्स जैसे कि आप सभी तैयारी कर रहे हैं डिफरेंट एग्जामिनेशंस की, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, चाहे वो आप SSC CGL की कर रहे हैं, स्टेट SSC की कर रहे हैं या रेलवेज या IBPS की कर रहे हैं, तो उन सभी में एक क्वेश्चन जो है आपका डाइस से रिलेटेड जरूर पूछा जाता है एवरी नाउ एंड देन। कोई जरूरी नहीं है कि हर एक साल आया हो या पूछा ही जाए, पर ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आते हैं, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और M&C एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस वहां पर ऑलरेडी आ चुके हैं और बहुत सारे इन द लाइनअप हैं, मतलब आने वाले हैं। अगर आपको उचित लगता है तो आप इस वीडियो को, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है, साथ ही और भी लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो आप इस वीडियो को बिना किसी झिझक के, बिना किसी प्रॉब्लम के शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज डू सो। बिना कोई देरी किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, डाइस प्रॉब्लम्स, पासा पर आधारित प्रश्न। तो ये इसके बारे में मतलब इसका इंट्रोडक्शन देने की तो जरूरत नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। थोड़ा सा फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें यहां पर क्या होता है कि पासा के अलग अलग वो दिए होते हैं पोजीशंस, ठीक है। तो जब भी कोई पोजीशन दिया होता है तो यू विल नोटिस वन थिंग कि हमेशा जो है आपको 3 ही फेसेस दिखेंगे, बाकी 3 फेसेस हिडन होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कोई स्पेसिफिक फेस ले लेंगे, अगर उस पर नंबर लिखा हुआ है या कलर लिखा है या कोई अल्फाबेट लिखा है, तो वो जो है उसके कहेंगे कि अगर वो टॉप पे है तो बॉटम में कौन सा फेस होगा, कलर है तो कौन से कलर का होगा, नंबर है तो कौन सा नंबर बॉटम पर होगा, या कोई नंबर जो है अगर आगे को है तो पीछे एकदम इसके ऑपोजिट कौन सा होगा। ऐसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो ये बड़ा ही सिंपल होता है। इसमें बेसिकली हम 3 रूल्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। 3 रूल्स अप्लाई करते हैं इसमें। पहला रूल है कि आप जो है यहां पर नॉट एडजेसेंट, मतलब कि जो फेसेस जो है हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा एडजेसेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया कि द रूल ऑफ नॉट एडजेसेंट, द रूल ऑफ नॉट एडजेसेंट। एडजेसेंट फेसेस क्या होते हैं? एडजेसेंट फेसेस होते हैं जो कि साथ साथ होते हैं, जैसे O, B और Y। यहां पर अगर हम इसको कलर का एब्रीविएशन समझें तो ये Y येलो के लिए, B ब्लू के लिए, O ऑरेंज के लिए, V वायलेट के लिए, R रेड के लिए आया हुआ है, ठीक है, और P जो है आपका पिंक के लिए आया हुआ है। तो हम जो है यहां पर द रूल ऑफ नॉट एडजेसेंट लगाने वाले हैं। तो हमें पहले क्या पता करना है कि एडजेसेंट क्या है। एडजेसेंट ये है, जैसे OBY एडजेसेंट है, यहां पर OVB एडजेसेंट है, यहां पर BRY एडजेसेंट है, यहां पर RPV एडजेसेंट है। एडजेसेंट फेसेस जो कि एक जो एज है वो शेयर करते हैं। जैसे आप देखिए ये वाला जो फेस है, तो इस वाले फेस में हमारे पास यहां पर जो है वो एक एज शेयर कर रहा है वो इस वाले के साथ। उसी तरह से O और Y भी शेयर कर रहे हैं और B और Y भी शेयर कर रहे हैं एक एक एजेस, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि एक एज अगर शेयर कर रहे हैं तो वो एडजेसेंट फेसेस हो जाते हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब जो है यहां पर क्या है कि द रूल ऑफ नॉट एडजेसेंट, मतलब यहां पर क्या है कि एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। तो अब यहां पर क्या है,
अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, मान रखिए कि येलो मतलब वाई के ऑपोजिट में कौन सा वो जो है कलर आएगा, येलो के ऑपोजिट में कौन सा कलर आएगा, ठीक है। तो आप जो है जब आपको ये रूल लगाना है, द रूल ऑफ नॉट एडजेसेंट, तो यहां पर y लिख दीजिए। इसके अलावा और क्या क्या है, O है, B है, O है, B है, फिर V है, ठीक है। फिर हमारे पास यहां पर हमने O B V लिख दिया है, R लिखना है और एक और P आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये 5 फेसेस ये y के अलावा हमारे पास आ गए हैं। तो मतलब y के अलावा हम जो है O B V R P है हमारे पास, मतलब येलो है, ऑरेंज, ब्लू, वायलेट, रेड और पिंक। तो हमने जो है ये सारे लिख दिए और अब हम ये रूल ऑफ नॉट एडजेसेंट लगाएंगे, ठीक है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि y के साथ में हमारे पास O है और B है, ठीक है। तो O और B तो अब इसके अपोजिट में तो नहीं होगा क्योंकि ये एडजेसेंट में है, ठीक है। उसी तरह से अब कोई दूसरा डाइस आप ढूंढिए जिसमें कि y हो। तो y यहां पर है, देखिए y यहां पर है। अब जो है इस y के एडजेसेंट में एक b है और एक r है। तो b तो हमने लिख लिया है, यहां पर r हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये आ गया। अब आपके पास O B R इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब जो है यहां पर V और यहां पर P है, मतलब Y के अपोजिट में वायलेट हो सकता है और पिंक हो सकता है, ठीक है। Y के अपोजिट में जो है वो क्या हो सकता है, वायलेट हो सकता है और पिंक हो सकता है, इनमें से कोई एक हो सकता है, ठीक है। अब हमारा टास्क जो यहां पर है वो रिड्यूस हो गया कि हमें V और P में से कोई चूज करना है, ठीक है। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि V में जो है V के एडजेसेंट में B भी है, O भी है। तो V के साथ में O और B, मतलब V के अपोजिट में ये दोनों नहीं आ सकते, और यहां के हिसाब से P और R में से कोई नहीं आ सकता है। तो P जो है V के अपोजिट में नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो है P जो है V के अपोजिट में नहीं है। तो V के अपोजिट में फिर बचा कौन सा रह गया, बचा रह गया Y, ठीक है। तो मतलब V ही Y के अपोजिट हो जाएगा। मतलब यहां पर हमने क्या किया, उल्टा निकाल दिया। उल्टा क्या निकाल दिया भाई, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। हमने क्या किया, रूल ऑफ नॉट एडजेसेंट फेस जो है लगाया। तो रूल ऑफ नॉट एडजेसेंट के हिसाब से Y O और B के अपोजिट में नहीं हो सकता है। फिर यहां के Y के हिसाब से B और R के अपोजिट में नहीं हो सकता है। तो B तो ऑलरेडी हो चुका था, तो हमने R को फिर क्रॉस कर दिया। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबल फेसेस हो गए, मतलब V और P में से कोई हो सकता है, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि V के अपोजिट में क्या क्या नहीं हो सकता है। तो यहां पर देखिए V के अपोजिट में O नहीं हो सकता, B नहीं हो सकता, तो O भी नहीं हो सकता है। V के अपोजिट में ही यहां से R और P भी नहीं हो सकता है। तो V के अपोजिट में फिर कौन सा बचा रह गया, जो फेस बचा रह गया वो Y ही है। तो V के अपोजिट में अगर Y है तो Y के अपोजिट में V है। तो हमारा आंसर इस तरह से घुमा करके आया। इसीलिए हमें एक और रूल की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो वो रूल कौन सा है वो हम देख लेते हैं। वो है कि एडजेसेंट पेयर अगर हमारे पास रिपीटेड हो तो ये हमें आंसर फटाफट आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको द रूल ऑफ एडजेसेंट पेयर रिपीटेड, अब इसको भी हम समझ लेते हैं कि क्या है। क्योंकि आपने देखा कि आपके पास जो है इसमें हमें कई बार ना फंस जाते हैं। ऐसे तो ये रूल काम करता है हमेशा, मतलब हमेशा तो नहीं, वो तो प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा, पर मोस्टली क्वेश्चंस में ये रूल काम करेगा नॉट एडजेसेंट वाला। लेकिन कई बार ऐसे हो जाता है
कि हमें जो है फिर जो दो पॉसिबल हमारे पास फेसेस आते हैं, जैसे यहां पर अभी क्या आ गया था कि V भी हो सकता है, P भी हो सकता है। अब V और P में हमने क्या किया कि फिर देखा कि हमारे पास V जो है दो जगहों पे आ रहा था, तो V के ऑपोजिट में B या O नहीं हो सकता, P और R नहीं हो सकता, तो V के ऑपोजिट में कौन सा हो सकता है? जो अब फेस बचा हुआ है तो वो Y बचा हुआ था, तो मतलब V के ऑपोजिट में Y हो गया। ठीक है, पर ये जो रूल अभी हम कर रहे हैं, ये रूल सब पे एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही फास्ट है, बहुत ज्यादा फास्ट है। आपको इसमें क्या देखना है? आपको ये देखना है कि एडजेसेंट पेयर कहां, कौन कौन से डाइस में रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपके पास एडजेसेंट पेयर रिपीट हो रहा है इसमें और इसमें। कैसे पता? यहां पर भी OB है और यहां पर भी देखिए आप OB है। ठीक है, तो ये हमें रिपीट हो रहा है। ओके, अब यहां पर OB के में क्या आ रहा है? Y आ रहा है। यहां पर क्या आ रहा है? OB में V आ रहा है। तो अब सीधा सीधा कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि Y के ऑपोजिट में V है। ठीक है, तो ये हो गया एडजेसेंट पेयर रिपीटेड। इसको हम शॉर्टकट में APR कहेंगे। हम APR लगा देते हैं तो वो बड़ा आराम से आंसर आ जाता है। देखिए अभी हमने क्या किया, O और B है हमारे पास, यहां पर भी O और B है, इसके साथ में Y है, इसके साथ में V है, तो ये दोनों अपोजिट पेयर बनाएंगे, अपोजिट फेसेस का पेयर बनाएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से आप और भी पता कर सकते हैं, जैसे किसी में भी अगर रिपीटेशन हो रहा है तो आप इजीली पता कर सकते हैं। तो द रूल ऑफ एडजेसेंट पेयर रिपीटेड बहुत ही फास्ट मेथड है टू गेट द आंसर। अभी और एक दो क्वेश्चंस हम इसके बेसिस पर कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये कितना एफिशिएंट है। बहुत ही जल्दी ये आपको आंसर दे देता है। अब हम APR के जो एडजेसेंट पेयर रिपीटेड है उसको हम जो है इन दो क्वेश्चंस पे लगाते हैं। ये दो क्वेश्चंस हैं। यहां पर क्या है ना कि आपको अब 4 डाइस की जगह पे सिर्फ 2 डाइस दिए हुए हैं। तो आपको जब ये 2 डाइस दिए हुए हैं, ये दोनों देखिए डॉट्स वाले हैं, यहां पर नंबर्स लिखे हुए हैं। अब यहां पर देखिए आपको APR लगाना है, एडजेसेंट पेयर रिपीटेड लगाना है, और आंसर आपको 1 सेकेंड में आ जाएगा। यहां पर देखिए कि अगर देखिए तो 5 और किसका रिपीट हो रहा है? 5 और 2 का रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहां है 3, यहां पर भी 5 और 2 का रिपीट हो रहा है, यहां पर है 4, यानी कि 3 और 4 ऑपोजिट फेसेस पर होंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दोनों 2 डाइस के पोजीशंस दिए हुए हैं और आपको कहते हैं कि बताइए कि 3 के ऑपोजिट कौन सा फेस आएगा, तो आपका आंसर होगा 4। और अगर आपका क्वेश्चन है कि 4 के ऑपोजिट कौन सा आएगा तो 3, वो तो ऑब्वियस है, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। और अगर हम सेकेंड क्वेश्चन फिगर पे देखें तो यहां पर कौन सा पेयर रिपीट हो रहा है, तो 4 और 6 रिपीट हो रहा है। ठीक है, 4 और 6 रिपीट हो रहा है। एक में 1 है, यहां पर एक में 5 है, तो यानी कि 1 और 5 ऑपोजिट फेसेस पर हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर 1 का रहेगा तो 5 आंसर हो जाएगा, 5 से के बारे में पूछेंगे तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सेकेंड में आंसर आपको आ जाता है। बस आपको क्या देखना है कि एडजेसेंट पेयर रिपीट कहां पर हो रहे हैं, तो उसके साथ जो थर्ड फेस है वो कौन सा है, तो वो जो 2 जगहों पे 2 इंस्टेंस हो जाएंगे ना उनके, तो उन दोनों में देखना पड़ेगा कि कौन सा अनकॉमन फेस है। तो जो अनकॉमन फेसेस होंगे वो ऑपोजिट फेसेस होंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, 1 है, 4 है, 3 है, 6 है, 5 है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा पेयर आपको किसी भी 2 डाइस में रिपीट हो रहा है, अगर हम APR लगाना चाहते हैं तो यहां पर जैसे अगर आपके पास देखो तो ये 1 4 यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो 2 के अपोजिट में 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 के अपोजिट में 6 हो गया। अब इस क्वेश्चन पे विचार करते हैं हम। यहां पर 4 पासा दिए हुए हैं हमारे पास, 4 डाइस दिए हुए हैं। इसमें जो है हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि 1 के ऑपोजिट कौन सा फेस आएगा। ठीक है, तो 1 के ऑपोजिट कौन सा फेस आएगा, तो उसमें हम सबसे पहले तो APR ही लगाने का प्रयास करते हैं। तो APR जब हम लगाना चाह रहे हैं यहां पर,
तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि 5 4 है, तो हम देख लेते हैं 5 4 और कहीं पर रिपीट हो रहा है क्या। तो फोर्थ वाले को देखिए आप, फोर्थ डाइस में देखिए 5 4 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है 3 है, तो यानी कि 1 के अपोजिट में 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये 1 सेकेंड का काम होता है। एपीआर जब लगाएंगे तो आपको यहाँ पर ये 1 और ये 3 ये दोनों अपोजिट फेसेस पे लाई करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम एपीआर लगाकर सेकेंड्स में आंसर निकाल लेते हैं। आपने देखा कि ये कितना एफिशिएंट मेथड है। अब हम इन दोनों क्वेश्चंस पे विचार करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है इन दोनों ही में क्या दिया हुआ है कि 2 2 डाइस दिए हुए हैं, ये 2 डाइस दिए हुए हैं, ये 2 डाइस दिए हुए हैं, दोनों अलग अलग क्वेश्चंस के हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है, आपको पूछा गया है कि जो 2 है उसके अपोजिट में कौन सा आएगा, 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। अब देखिए यहां पर जो है आप एपीआर लगा सकते हैं क्या, तो यहां पर ऐसी बात है नहीं। इन दोनों में अगर आप देखें, इन दोनों डाइस में, तो आपके पास कोई रिपीट तो हो नहीं रहा है, तो आप यानी कि एपीआर नहीं लगा सकते हैं, एडजेसेंट पेयर रिपीटेड नहीं लगा सकते हैं। तो हम रूल ऑफ नॉट एडजेसेंट लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। और हमें कहा गया है कि 2 के अपोजिट कौन सा होगा, तो 2 के अपोजिट देखिए 2 यहाँ 2 के एडजेसेंट में क्या है, 1 है 3 है, ठीक है। तो 1 और 3 2 के ऑपोजिट नहीं होगा और 5 और 6 भी नहीं होगा। तो हमारे पास 1 3 5 6 तो खत्म हो गया। ऑप्शन में हमारे पास अब सिर्फ एक ही बचा है 4, तो वो जो है हमारा रूल ऑफ नॉट एडजेसेंट से आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लिख के कर सकते हैं चाहे तो। आपको इसमें करना क्या है कि जैसे 2 के अगेंस्ट में चाहिए तो 2 यहां लिख दीजिए, बाकी आप सारे नंबर्स यहां लिख दीजिए 1 3 4 5 और 6। अब रूल ऑफ नॉट एडजेसेंट लगाएंगे अगर, तो 2 के साथ में है ये 1 और 3, तो 1 भी नहीं हो सकता और 3 भी नहीं हो सकता। साथ में 2 के यहां पर जो है साथ में है 5 और 6, तो 5 और 6 भी नहीं हो सकता है, तो ये 4 तो खत्म ही हो गए, तो एक ही बचा रह गया ना 4। लेकिन हमने यहाँ नॉट एडजेसेंट वाला लगाया है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए इस वाले क्वेश्चन में भी हमारे पास अगर ये क्वेश्चन है कि 3 अगर एट द टॉप है तो बॉटम में कौन सा होगा, मतलब 3 के अपोजिट फेस पे कौन सा नंबर लाई कर रहा होगा। अब यहां पर देखिए 3 जो है इन दोनों में तो रिपीट हो नहीं रहा है, ठीक बात है। तो फिर हम कैसे करेंगे। अब यहां पर हमारे पास ना तो कोई ऐसा है जो कि एडजेसेंट पेयर रिपीट वाला भी, हम रिपीटेड वाला भी नहीं लगा सकते, और यहां पर नॉट एडजेसेंट वाला भी अगर लगाएंगे तो आपको मान रखिए कहा गया है कि 3 एट द टॉप है, तो 3 अगर हम यहां लिख दें, मान रखिए कि हम जो है यहां पर पहला वाला लगाना चाह रहे हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे 3 लिखेंगे, फर्स्ट रूल अगर हम लगाना चाह रहे हैं, और यहाँ 2 हो जाएगा। अब अगर हम इस पे लगा रहे हैं तो 4 5 तो चलो हमारे पास ये हो गया, डिस्कार्ड हो गया कि 3 के साथ में है 4 5, तो वो नहीं आएगा। पर आगे क्या, आगे हमारे पास यहाँ पर अब 3 3 वो फेसेस वाले 3 3 नंबर्स वाले हो गए, तो ये दिक्कत हो गई। और एडजेसेंट पेयर तो हम तब तक नहीं लगा सकते जब तक कि कोई रिपीटेशन ना हो। यहाँ पर 2 फेसेस का कहीं पर रिपीटेशन भी नहीं है और 2 ही फेसेस दिए हुए हैं, तो फिर हम एक थर्ड रूल यूज करते हैं। थर्ड रूल जो है वो है कि रोटेट करा दीजिए आप, ठीक है। विजिबली मतलब हम जो है उसको इमेजिन करते हैं कि रोटेट अगर करा देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 हमारा ऊपर है, ठीक है। अब 4 के साथ में यहाँ 1 2 आया हुआ है, यहाँ पर 3 5 आया हुआ है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब आपको इसी ऑर्डर को रखते हुए अगर हम रोटेट कराएंगे, तो एक बारी जब हम रोटेट कराएंगे मतलब हमें इस तरह से रोटेट कराना है, ठीक है। तो हम जो है एक बारी जैसे हमने रोटेट कराया तो ये 2 इधर आ जाएगा और ये 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर लेकिन हमें चाहिए कि ये 3 और 5 आ जाए, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इसके पीछे वाले में इधर 3 है, तो ये अब रोटेट होके ये सामने में आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और यहां पर हमारे पास 1 आ जाएगा और इधर जो है 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रोटेशन जब हम कराएंगे तो हमारे पास जो है क्या होगा, अगर ये कह रहे हैं कि 3 के अगेंस्ट में, तो बस
3 जो है यहाँ पर आया, क्योंकि हमने ये अज्यूम किया हुआ कि ये ऐसे ही है, तो इसके इस वाले फेस पे 3 है और इस वाले फेस पे अभी 5 है। वो रोटेट करा रहे हैं, एक बार ही कराए, 2 बार ही कराए, तब जाके ये बन रहा है। ठीक है, तो रोटेशन को आपको रोटेशन में इमेजिन करना पड़ेगा बहुत अच्छे से, और उसको अगर हम विजुअलाइज करने का कोशिश करें तो यहां पर हम इस तरह से बना सकते हैं कि जैसे अगर मान रखिए हमने ये रोटेशन वाला ही यूज किया हुआ है, तो अब जो है जैसे हम एक बार ही जब रोटेट कराएंगे, जैसे ये है, तो हमारे पास यहाँ पर अब कैसा सा हो जाएगा कि ये जो है ऊपर तो हमारे पास यही रहेगा, ऊपर हमारे पास 4 ही है। ठीक है, उसके बाद जो है ये 2 अब इधर हिडन हो गया, जबकि यहाँ 1 आ गया। ठीक है बात, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये वाला नंबर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 इस साइड है और 2 इधर चला गया है। समझ में आ रही बात? तो 3 के ऑपोजिट कौन सा हो गया, 2 हो गया। तो रोटेशन से भी आप निकाल लेते हैं आंसर। समझ में आई बात? तो रोटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, और फिर उसमें यह भी देखना होगा कि रोटेट आप किस तरीके से करा रहे हैं। अब जैसे यहाँ 4 एट द टॉप था, तो हम कीपिंग 4 एट द टॉप हमने इसको रोटेट करा दिया काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, और फिर हमने देखा कि भाई 1 2 है, अब यानी कि इसके पीछे 3 है, और फिर यहां पर अभी 5 है, जो कि रोटेट होके फिर ये 3 यहां आ जाता है, यहां 5 आ जाता है। समझ में आ रही बात? रोटेशन को भी बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अब जो है हम रोटेशन बेस्ड ही ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन ये है कि जो 1 डॉट वाला है, जो कि इसमें नहीं है, तो 1 डॉट के अगेंस्ट में कौन सा आएगा, कौन सा कितने डॉट वाला फेस आएगा। ठीक है, तो कितने डॉट वाला फेस आएगा 1 के अगेंस्ट। यहां 1 है, इसमें नहीं है, इसमें है 1। ठीक है, तो 1 के अगेंस्ट में कौन सा आएगा। तो आप अगर इसको रोटेट करा दें, देखिए यहां पर 3 का पोजीशन देखिए, आपको यही देखना होता है। रोटेशन आप तभी लगा सकते हैं जब आपका कोई एक फेस जो है फिक्स्ड होगा। अब यहां पर अगर आप देखिए तो ये 3 वाला फेस फिक्स्ड रख के अगर हम इसको ऐसे रोटेट कराएंगे, मतलब ये जो है ऐसे रोटेट कराएंगे कि ये 2 सामने में आ जाए। 2 सामने में आया तो 1 हमारा रिवील हो गया, मतलब 1 ऑन द टॉप आ गया। तो क्या हुआ, ये 4 जो है नीचे की तरफ चला गया ना, ये 4 जो है नीचे की तरफ चला गया, यहां पर है 4, और अब ऊपर आ गया है 1 वाला। ये देखिए 1 वाला आ गया है, तो यानी कि 4 डॉट्स वाले हमारे पास नीचे होंगे। ठीक है, तो रोटेशन से भी हमें आंसर निकालना पड़ता है। तो ये रोटेशन बेस्ड है क्वेश्चन। अब एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि रोटेशन बेस्ड है। ठीक है, रोटेशन बेस्ड ये क्वेश्चन है। आपको पूछा गया है कि इस वाले फेस जो हार्ट शेप्ड वाला जो है, इसके अगेंस्ट कौन सा होगा। और आप ये कंफ्यूजन ना रखें यहां पर कि ये जो है ये और ये दोनों सेम है, ये दोनों अलग अलग है। ये फील्ड है, देखिए आप, ये पूरा ही डार्क किया हुआ है, ये जबकि एम्प्टी है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो हम यहां पर फिर कॉमन फेस की तलाश करते हैं, क्योंकि ये रोटेशन बेस्ड है। रूल 3 हमारा रोटेशन वाला है। तो रोटेशन बेस्ड में हमारे पास क्या है कि जब हम इसको रोटेट कराएंगे, तो देखिए हम इसको कैसे रोटेट करा सकते हैं। एक बारी जब हम इसको रोटेट कराएंगे तो ये चीज जो है नीचे को आ जाएगी, है ना, ये चीज नीचे को आ जाएगी और ये आ जाएगा यहां पर। ठीक है, इस चक्कर में क्या हुआ कि ये पहले पोजीशन पे है, तो ये यहां पर आ गया। ठीक है, ये फील्ड है। ओके, उसके बाद जो है अभी ये वाला जो फेस है, ये जो फील्ड वाला है, ये यहां पर है, इस वाले पे है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये ऐसे ही रोटेट हो रहा है, क्योंकि हम जो है ये ऐसे कर रहे हैं। ठीक बात है। अब ये इस फेस पे आ गया है बेसिकली। अब जो है हमें यहां पर हार्ट के अगेंस्ट में देखना है कि कौन सा होगा। तो हार्ट के अगेंस्ट में ये वाला खाली वाला चला गया, मतलब ये वाला चला गया। आप देखिए, समझ पा रहे हैं। तो जब आप रोटेशन को इमेजिन कर पाएंगे 3 डायमेंशनली, तो फिर आप आराम से आंसर निकाल पाएंगे। इसमें अब किसी के अगेंस्ट में भी आपको कोई भी, क्योंकि इसमें हिडन वाले के अगेंस्ट में तो पूछेंगे नहीं,
जब तक कि कोई फिक्स्ड शेप आपको बता देते हैं कि हाँ मतलब हमारे पास 6 फेसेस पे ये शेप्स हैं, अब आप बताओ कि क्या है। यहाँ पर तो हमारे पास जो चीज दिख रहा है उसी को रोटेट कराना है, और हमारे पास मतलब बेसिकली अब 6 सिंबल्स की जगह पे या 6 नंबर्स की जगह पे या 6 अलग अलग डिफरेंट नंबर ऑफ डॉट्स की जगह पे हमारे पास अब क्या हो जाता है, 5 ही हो जाते हैं। 5 भी नहीं, 5 हो जाते हैं। ये देखिए, ये 2 हैं और एक 3 हो गया, ये तो कॉमन ही है, 4 और 5, तो 5 ही हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज जो है पासा पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका सीखा। मतलब डाइस प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने देखा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब उठाएंगे तो उसमें जो है डाइस प्रॉब्लम्स आते ही हैं। अगर आपको कुछ किसी पॉइंट पे कोई दिक्कत है तो जरूर कमेंट में लिखें। आप ये भी जरूर लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। एंजॉय योरसेल्फ।